किस्मत वाली गाय। रामपुर गांव में राजा राम अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसके जायदाद के नाम पर उसके पास सिर्फ एक गाय है। उसी का दूध बेचकर राजा राम अपनी 2 वक्त के भोजन को बड़ी मुश्किल से चला रहा है। राजा राम की पत्नी अंजलि माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त है। वो जब भी समय मिलता माँ दुर्गा की पूजा और माला जाप में लगी रहती है, जिससे राजा राम को बहुत गुस्सा आता था। राजा राम सुबह अपनी पत्नी के साथ आकर कहता है राजा राम सुबह अपनी पत्नी के पास आकर कहता है, तुम्हारी माला जाप हो गई हो तो नाश्ता दे दो, मुझे बाजार जाना है और तुम भी नाश्ता कर लो, भूखे प्यासे सुबह से बैठी है। उधर अंजलि माला का जाप कर रही थी। ओम दुर्गेश्वरी नमः, ओम दुर्गेश्वरी नमः, ओम दुर्गेश्वरी नमः। जाप करते करते वो उठती है और कहती है, तुम्हें भूख लगी है तो तुम भी निकाल कर खा सकते हो। तुम मेरी पूजा में रोज विघ्न बाधा क्यों डालते हो? जानते हो इसी दुर्गा माँ की कृपा से हमारा परिवार चल रहा है। राजा राम कहता है, तो एक काम क्यों नहीं करती? तुम दुर्गा माँ से ही कहो हमारी गरीबी दूर कर दें। विनती क्यों नहीं करती हमारी गरीबी दूर कर दें? हमारे दुख जरूर दूर करेंगी दुर्गा माँ, एक दिन जरूर सुनेंगी। जब तक वो सुनेंगे तब तक तो मैं ऊपर भी पहुँच जाऊंगा। तुम तो हमेशा ही अशुभ बातें करोगे। मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। राजा राम गाय से दूध निकालकर कंटेनर में भरकर बेचने बाजार को जाता है और हलवाई को दे देता है। हलवाई कहता है, अरे भाई राजा राम, इतने से दूध को रोज लाते हो, तुम्हारे पास कितनी गाय हैं? सिर्फ एक गाय है। क्यों? अरे भाई 2-4 और गाय खरीद लो राजा राम। अरे सेठ जी, अपनी किस्मत में कहाँ है। एक दिन अंजलि गाय को लेकर खेत में जाती है और घास चराने के लिए कि तभी अचानक एक चीता गाय पर हमला कर देता है। ये देखकर अंजलि दुर्गा माँ से रोते हुए विनती करती है, हे माँ, मेरी गैया को बचा लो माँ। वो खूब जोर जोर से प्रार्थना करती है। तभी माँ दुर्गा अचानक से प्रकट होती है और दुर्गा माँ की सवारी बब्बर शेर माँ को उतारकर उस चीते पर दहाड़ता हुआ छलांग मारता है। चीता भाग खड़ा होता है। गाय चिल्ला रही होती है। ये देखकर अंजलि दुर्गा माँ को धन्यवाद करती है। माँ, तुमने मेरी गाय की जान बचाई। तुमने आज मुझे दर्शन भी दिया। मैं तुम्हारी आजीवन आभारी रहूंगी। आज तुमने मेरी एक लौती गाय को बचा लिया। इसको अगर कुछ हो जाता तो मेरा घर कैसे चलता? इसी की दूध के सहारे तो मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। कुछ मांगना चाहो तो मांगो, मैं तुम्हें वरदान दूंगी। माँ, तुमसे यही कामना है कि मेरी ये गाय हमेशा स्वस्थ रहे और इतना दूध दे कि मेरे परिवार का भरण पोषण हमेशा होता रहे। माता उसे आशीर्वाद देती है। तथास्तु। ये बोलकर वो अदृश्य हो जाती हैं। अंजलि बहुत खुश होती हुई गाय को लेकर शाम को घर लौटती है और अपने पति से बड़े ही चहकते हुए कहती है, सुनते हो जी, आज हमारी दुर्गा माँ की पूजा सफल हुई। जानते हो, आज हमारी गाय घास चर रही थी कि तभी अचानक एक चीते ने हमारी गाय पे हमला कर दिया। मैंने तभी माँ को पुकारा और दुर्गा माँ प्रकट होकर मुझसे बोली। वो बोली, क्या चाहते हो? मैंने बोला, मेरी गाय को बचा लो माँ। और दुर्गा माँ ने मेरी गाय को बचा लिया। अपनी गाय की जान बच गई। अरे पगली, तुमने पैसे छोड़कर इस गाय की जान मांगी। इससे क्या होना है? तुम्हें कुछ और मांग लेना चाहिए था, जैसे पैसे, घर, जेवर। मैंने सिर्फ एक ही चीज मांगी है, मेरी गाय को हमेशा स्वस्थ रखे। राजा राम बहुत ही गुस्से में कहता है, तुम मूर्ख हो, इसकी दूध को बेचकर हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। 2 वक्त की ठीक से तो खाना का जुगाड़ नहीं हो पाता। तुम एक काम करो, कल तुम फिर उसी जगह जाकर माँ से पैसे, धन दौलत मांगो। दूसरे दिन अंजलि गाय चराने उसी पहाड़ी जंगल की ओर जाती है जहाँ माँ दुर्गा ने उसे दर्शन दिया था। अंजलि वहाँ जाकर फिर से दुर्गा माँ को पुकारने लग जाती है। दुर्गा माँ फिर से प्रकट होती हैं और कहती हैं, क्या बात है, तुमने पुकारा मुझे? माँ, मेरा पति कहता है धन, दौलत, घर, नौकर चाकर चाहिए। वो तुम देवी माँ से मांगना। देखो, मैं एक ही बार वरदान देती हूँ और वही वरदान जो मैंने तुम्हें कल दिया था। इसी गाय से तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। तथास्तु। तथास्तु कहते हुए दुर्गा माँ वहाँ से अदृश्य हो जाती है।
अंजलि प्रणाम करती है और हंसते हुए गाय को लेकर घर पर जाती है। राजा राम कहता है, क्या हुआ? तुम्हारी दुर्गा माँ तुम्हें आज दर्शन दी क्या? और तुमने क्या मांगा? मैंने वही मांगा जो तुमने कहा था, पर दुर्गा माँ बोली कि मैं एक ही बार वरदान देती हूँ, तुम्हारी गाय से ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। राजा राम ये सुनकर अपना मुंह बनाकर चला जाता है। दूसरे दिन राजा राम दूध दोहने के लिए गौशाला जाता है। गाय रोज जो दूध देती थी उससे कई गुना ज्यादा आज उसने दूध दिया। ये देखकर राजा राम आश्चर्य में पड़ जाता है और फिर अंजलि को जाकर कहता है, अरे अरे सुनती हो, लगता है तुम्हें दुर्गा माता का वरदान मिल गया है जो फलित हो रहा है। आज तो जबरदस्त धमाल हो गया, कमाल हो गया। हमारी गैया ने इतने दूध दिए कि 4 कंटेनर भर गए। और खुशी से अंजलि को बाहों में भरकर वो नाचने लगता है और फिर वो सारा दूध बेचने के लिए बाजार में जाता है और ढेर सारा पैसा लेकर अंजलि को देता है। मेरी सच्ची भक्ति की पुकार देवी माँ ने सुन ली। सुनो जी, मैं ये सारा रुपया मंदिर में रखती हूँ। और फिर राजा राम दोपहर को सोचता है कि देखता हूँ गाय अभी भी दूध देती है, और वो दोपहर को दूध दुहाने के लिए गाय के पास जाता है और वो दूध निकालने लगता है। कुछ ही पलों में सुबह की तरफ बहुत सारा दूध वो गाय देती है। वैसे ही फिर शाम को भी कई गुना ज़्यादा दूध देती है। एक ही गाय इतनी दूध दे रही है, राजा राम को ये देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो सारा दूध बाजार में बेच आता। अब वो दूध लेने के लिए टेम्पो खरीद लेता है। अब वो ढेर सारी दूध के कंटेनरों को टेम्पो में लोड कर शहर में जाकर बेचता था और ढेर सारा पैसा कमाने लगा। और देखते ही देखते राजा राम कई भैंसों को पालने भी लग गया। अब उसका छोटा सा गौशाला बड़ा गौशाला में बदल चुका था और मजदूर भी उस गौशाला में काम करने लगे थे। अब उसका मकान भी शानदार हो गया था। घर में गाड़ी आ गई। अब उसकी दूध बहुत सारे कंटेनरों में टेम्पो में बिक्री होने लगी। देखते ही देखते राजा राम अमीर हो गया। उसके रहन सहन अब अमीरों जैसे हो गए थे। अंजलि ने अपने लिए एक शानदार दुर्गा माँ की मंदिर बनवाई और वो उसी में पूजा भक्ति में लीन रहने लगी। तो देखा भाइयों, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। Like, share and subscribe Tabu TV.